नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। वाराणसी में मोदी के लिए बड़ी संकट है। जो अपने आप को मोदी जी कहते थे कि माँ गंगे ने मुझे बुलाया, कभी कहे कि माँ गंगे ने मुझे गोद ले लिया है। ये मेरे शब्द नहीं है, यह मोदी जी के शब्द हैं कि मोदी जी ने कहे थे माँ गंगे ने मुझे बुलाया, माँ गंगे ने मुझे गोद ले लिया है। तो क्यों मोदी जी के परिवार नहीं थे क्या? क्यों मोदी जी को किसी ने गोद लिया? अनाथालय में थे क्या मोदी जी? यह एक सवाल उठता है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस वाराणसी को टोक्यो बनाना चाहते थे मोदी, उस वाराणसी को नर्क बना दिया। यह सच्चाई है। और 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव को जीतने वाले मोदी 2024 लोकसभा चुनाव हार कर जीते हैं। इसलिए मैंने इस शब्द का उपयोग किया कि हार कर जीते हैं, क्योंकि मोदी चुनाव जीते नहीं, जिताए गए। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हुआ था उस पर। दूसरी चीज, इस पर शक यह भी गहराता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2024 का चुनाव लड़े, अकाउंटिंग हो रहा था, तो 4 राउंड तक कांग्रेस के अजय राय, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वह 4 से 5 राउंड तक मोदी से बहुत आगे निकल चुके थे। मतलब मोदी उसके आगे नहीं जा सकते थे, मोदी चुनाव हार रहे थे। ऐसे सिचुएशन में चुनाव आयोग ने काउंटिंग स्लो कर दिया पूरे देश का। और काउंटिंग स्लो करने के बाद जब 3.5 घंटा तकरीबन काउंटिंग बहुत स्लो रहा और डाटा अपडेट नहीं हो रहा था, तब इंडिया गठबंधन के घटक दलों के एक टीम दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची और उसके बाद सर्वर काम करना शुरू किया। अपडेट हुआ तो 1,52,400 कुछ मतों से मोदी चुनाव जीत गए। अब ऐसे में 76 लोकसभा सीटों की हेरफेर 3.5 घंटे में हो गई। यह मैं नहीं कह रहा, एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग और चुनाव स्पेशलिस्ट इंजीनियर साइंटिस्ट प्यारेलाल गर्ग का यह कहना है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए सुनने जाए, वह सुनता ही नहीं। अभी 2019 की सुनवाई नहीं कंप्लीट हुई और कार्यकाल 5 साल खत्म हो गया। अब 24 की यह भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ यह गड़बड़ हुआ है, तो वह सुनवाई क्यों करे। खैर, यह बात अलग की है। लेकिन जिस तरह महिलाओं के साथ 29 अप्रैल को, इसी 29 जिस दिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने बर्बरता की, महिलाओं के साथ अत्याचार महिलाओं पर किया, वह एक प्रधानमंत्री की निशानी तो कभी हो ही नहीं सकती। एक इंसान की भी निशानी यह नहीं होती। तो मोदी को क्या कहें कि क्या प्रधानमंत्री और इंसान दोनों में से कुछ भी नहीं है? क्या कहें, आप सोचिए। क्यों? इसलिए कि नरेंद्र मोदी के जन आक्रोश रैली, नाम बहुत फटाफट उनके दिमाग में आता है, क्या करना है, नाम क्या रखना है, जन आक्रोश रैली। उसमें भाषण देना है मोदी को और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो दिखाना है। तो मोदी ने हॉस्पिटल से नर्सों को, जीविका दीदियों को घरों से, सरकारी दफ्तरों से महिलाओं को, पुरुषों को, कॉलेज से महिला बच्चियों को और बच्चों को, स्कूल से बच्चे बच्चियों को, सबको बसों में ठूस ठूस करके ला परिवारजनों को बता दिया। अब इसका नतीजा यह हुआ कि इतनी धूप थी और व्यवस्था कुछ नहीं थी। जो बच्चियां नहीं आना चाहती थी, महिलाएं नहीं आना चाहती थी, इनका चेहरा नहीं देखना चाहती थी, उसे जबरदस्ती प्रताड़ित करके लाया गया। जब मैं नहीं कर रहा, वीडियोस वायरल हैं, आप दर्शक एक्स हैंडल पर जाकर के देखिए कि किस तरह उनके साथ
बर्बरता हुई। पानी पीने की नहीं थी, गंदा पानी महक रहा था, पानी जहां से लोग गुजरे भी ना ऐसी जगहों से वैसा पानी ला करके रखा गया था जो पानी नहीं पिया जा रहा था। और दूसरी, महिलाएं और बच्चियां बेहोश हो गई गर्मी की वजह से। उसके बावजूद उन्हें उस सभा से बाहर निकलने की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी, और जहां महिलाएं बेहोश हो रही थी वहीं पुलिस वाले खड़ा हो करके तमाशा देख रहे थे, बल्कि घेर ले रहे थे। बोले कि यहां से उठना नहीं है, हिलना नहीं है, जाना नहीं है। शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को अपने देश का प्रधानमंत्री या अपने देश के नेता कहते हुए, एक नागरिक के तौर पर शर्म आती है कि जिसे इस देश की जनता से कोई सरोकार नहीं। ऐसे में वाराणसी की जनता के लिए जिस सांसद को लड़ना चाहिए, वाराणसी के लिए करना चाहिए, वहां की जनता अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और वाराणसी से नरेंद्र मोदी के सामने सांसदी के लिए चुनाव लड़ने वाले और हारते जीत रहे थे अजय राय, और मोदी जीत गए, खेल हो गया। तो अजय राय को वाराणसी की जनता ने सांसद मान लिया। मोदी को वाराणसी की जनता अपना सांसद नहीं मानती, प्रतिनिधि नहीं मानती, और अजय राय को सांसद मान लिया जनता ने। अजय राय वहां की जनता के लिए वह प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, उनके मुसीबत में उनके साथ जाकर के खड़े होते हैं। वाराणसी में दाल मंडी तोड़ा जा रहा था तो अजय राय वहां पहुंचे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की किसी एक जनता के लिए संवेदना जाहिर नहीं कभी। कालीडोर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी जमीनें हड़प ली वाराणसी की, इतने हिंदुत्व के नाम पर इतने हजारों मंदिर तोड़ डाले वहां पर अपने व्यापारी उद्योगपतियों के लिए, दोस्तों उद्योगपतियों। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वह ठेला या छोटा मोटा धंधा या वह पंडित मंदिरों पर जो अपना रोजी रोटी चलाते, इन लोगों के जमीनों के मुआवजे भी आज तक नहीं मिले हैं। वह भी बिलखते बिलखते उनकी भी तस्वीरें कभी न कभी आ जाती है खबरों में। एक प्रतिनिधि होने की वजह से वाराणसी के अंदर मोदी, जनता उन्हें अब सांसद मानने से इंकार कर दी, यानी कि मोदी की सांसदी जनता के दिल से चली गई। जनता के दिल से मोदी की सांसदी चली गई है। भले चुनाव आयोग ने उन्हें सांसदी का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन जनता के, आम जनता के दिल से, दिल में जो अपने सांसद एक होता है, वह सांसदी जनता के दिल से मोदी की चली गई है। मोदी वाराणसी की जनता के दिलों के सांसद नहीं है। वाराणसी के जनता के दिलों के सांसद अजय राय, उन्हें मान, इसको लेकर के उनका स्वागत भी किया गया था पिछले दिनों। अजय राय का माला पहना करके उनके, आज अजय राय अगर सड़कों पर निकल जाए तो उनके पीछे एक मजमा निकल जाता है, क्योंकि हर दुख सुख में अजय राय उनके साथ खड़े होते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि महिलाओं के साथ जो हुआ, अब वह महिलाएं क्या कह रही है कि यह व्यक्ति हमारा सांसद हो ही नहीं सकता, सांसद मानने से इंकार कर रहा। उसे प्रधानमंत्री तो बात छोड़ दीजिए, अपना सांसद मानने से इंकार कर रही है महिला। एक प्रधानमंत्री जो पहलगाम होता है, पाकिस्तान से जंग होता है, ऑपरेशन सिंदूर चलता है, सब कुछ होता है, ट्रंप सीज फायर कर देता है, लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन करने नहीं आता है, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहता है, और 15 दिन 10 दिन लगा देता है। वह व्यक्ति डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होने से दूसरे ही दिन राष्ट्र के नाम संबोधन करने आ जाता है और देश को भड़काता है विपक्षी
पार्टियों के लिए, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? और महिला आरक्षण का उसे नाम देता है, अपनी नाकामियां नहीं बताता है कि मेरे मन में कितना मैल है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था, मैं कितना वो कहते हैं ना कि कमजोर व्यक्ति हूं कि हिम्मत नहीं दिखा पा रहा हूं उस बिल को लागू करने के लिए। यह नहीं बताता, कहता है कि महिलाओं के आरक्षण को विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। इतना बड़ा पाखंडी व्यक्ति, इस कहते हैं कि एक अनपढ़ मदारी जो होता है ना, जाता है गांव देहातों में, बहुत कहते हैं ना कि बंदर लेकर के बंदरिया को नचा करके पढ़े लिखों से ताली बजवा देता है और जेब खाली भी कर लेता है, पैसे भी ले लेता है और चल देता है। एक अनपढ़। इस देश में राजनीति इसी की निकल पड़ी है क्या, इसी मोड़ पर? यह चिंता का विषय है और यह चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उन महिलाओं को बुला करके उन बेहोश हो रही हैं और इन्हें कुछ अता पता नहीं, यह अपने धुन में बके जा रहे हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं। ऐसे नेता को क्या कहना, शब्द नहीं मिलता कहने के लिए, क्योंकि एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए और जिस दिन इनकी कुर्सी गई उस दिन इनको पूछने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं, एक चींटी भी इनके दरवाजे पर भटकी नहीं इनके पास। ऐसा कर्म किया है इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में। 12 साल मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे गुजरात को का सत्यानाश कर दिया इस व्यक्ति ने, और उसी गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करके 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया, बेच डाला। तो प्रधानमंत्री क्या, वाराणसी की जनता ने वह हिम्मत और जिगर दिखाया कि हम तुझे सांसद भी अपना नहीं मानते, चल हट। तो जबरदस्ती बसों में ठेल ठेल के भर के धमका के डरा करके और लाया जा रहा है। मैं नहीं चाहता। उन महिलाओं ने स्टेटमेंट दिया। सोचिए कि हमारा देश कहां से कहां जा रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन मुंहतोड़ जवाब तो महिलाओं ने दे ही दिया। थोड़ी भी अगर शर्म हो अगर कोई किसी व्यक्ति को, तो वह चेहरा ना दिखाए कभी। लेकिन यहाँ तो जग जीतने की बात हो रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। और आपने टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।